करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। एपिसोड एक्सप्रेसो का एक नया और जगह भी नई, मकाम भी नया और कुछ हद तक अंदाज भी नया लेकर आपकी खिदमत में मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। वैसे तो एक्सप्रेसो खैर रमज़ान का सिलसिला जारी है और रमज़ान के अंदर हमारी कोशिश है कि अपने हर एपिसोड में कोई एक ना एक फैक्टर ऐसा हो जो रमज़ान से रिलेटेड हो। और रमज़ान में वैसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमारी जो नेकियां हैं वो दुगनी हो जाती हैं। हमारा जो नेकियां हासिल करने का मकसद होता है उसको भी हमें ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, चाहे वो हर तरह से हो। आपके अमाल जो है रमज़ान के महीने में उनकी फजीलत अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्लाह की तरफ से जो इनाम का सिलसिला है वो बढ़ जाता है। वैसे भी ये महीना हम सब के लिए रहमत है, लेकिन इस रहमत से अफादियत उस सूरत में हासिल की जा सकती है जब हम इसकी तकसीम करें। और एक बड़ा अहम मौजू है और वो है इंसानों के ऊपर रहम करने का या इंसानों के साथ हुस्न सलूक करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सब में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, जो रहम का मामला रखता है लोगों के साथ। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस वक्त जिस इमारत के बाहर खड़े हैं, आपको नज़र भी आ रही है हमारे अकब में, इस इमारत को इस इदारे की जो या इस इदारे के अंदर दीगर जो इदारे हैं इसकी बुनियाद आज से तकरीबन हो चुके हैं, 137 साल हो गए रखी गई। ये बहुत इसकी जो कदीम होने के साथ साथ इसकी अहमियत के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली हम इंसानियत की बात कर रहे थे, उसने सलूक की बात कर रहे थे, लेकिन यतीमों के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हमारे मज़हब के अंदर उस पर फोकस किया गया है, उनके साथ शफ़क़त का, उनके साथ रहम दिली का। और आज हम अंजुमन हिमायत इस्लाम में मौजूद हैं। जिस तरह से हमने कहा कि 137 साल पुराना ये इदारा है जो यतीमों, चाहे वो ख़वातीन हो, बच्चे हों, जो किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको किसी जो कहने बाप जैसी या वालिदैन जैसी नेमत से महरूम कर दिया, उनकी कफ़ालत करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर लोग, इंतज़ामिया, ओवरऑल ये वो इदारा है जो अपनी जो कह लें बहुत नेक दिली के साथ, बहुत नेक इरादों के साथ इस अपने मिशन को आगे लिए चलते हुए और बहुत अरसे से लिए चल रहे हैं। 137 साल पहले मोची दरवाजे अंदरून का जो इलाका है उसकी एक मस्जिद वकन है। असर की नमाज के बाद इस इदारे को कायम करने का फैसला किया गया। फजीलत की इसकी बात करें तो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात इससे मुंसलिक रहीं। अल्लामा इकबाल 3 साल तक इसके सदर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। दुनिया भर में मौजूद जो 153 मिलियन यतीम हैं उनके हवाले से, और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 4.6 मिलियन 46 लाख यतीम मौजूद हैं, और इनकी उम्रें, इनमें से ज़्यादातर की उम्रें ऐसी है जिनकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से कम है। उन्हीं की किफ़ायत के लिए और उनके उस माशरे का बासर और मौसर शहरी बनाने के लिए ऐसे इदारे काम कर रहे हैं। न सिर्फ हम आज इस इदारे के हवाले से जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसकी आम शख्सियात से आपको मिलाएंगे, उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे मजीद इदारे कैसे कायम हो सकते हैं पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये कि हम रमज़ान मुबारक में हर तरह से नेकी करने का जिक्र करते हैं, उस पर फोकस भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी, या ऐसे लोग भी हैं जो माली मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो वक्त है, जो आपका टाइम स्पेंड करना है ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, वही इनकी बहुत एक कह लें मोटिवेशन, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो कह लें मोटिवेशन साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते तो हैं, माली मदद भी कर देते हैं, लेकिन जो वक्त गुजारने का एलिमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वक्त ही देने आए हैं। और आपको ये बताते चले कि सिर्फ मैं और इमरान यहाँ पे मौजूद नहीं, हमारी पूरी टीम, हमारे इंटर्न्स, हमारे कैमरा टीम, हमारी प्रोडक्शन स्टाफ, हमारे प्रोड्यूसर्स, एवरीवन इज़ हियर। और हमने सोचा कि आज की एपिसोड हम इन बच्चों के नाम करेंगे, इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इनके साथ कुछ गपशप होगी, इनका रमज़ान कैसे गुजरा है, यहाँ पर इनकी देखभाल कैसे होती है, और जिस तरह से कहा इनके स्टाफ से भी, अंजुमन हिमायत इस्लाम की जो स्टाफ है उससे भी आपकी मुलाकात करें। जी बिल्कुल, तो सिलसिला शुरू करते हैं। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माजरत। आपको अंदर लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। जी, तो हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं। ये दारुल शफ़क़त का मेन कॉरिडोर है जहाँ पे हम आए हैं, और इस वक्त हम बॉयज़ सेक्शन के अंदर हैं। ये भी बताएं कि ये बॉयज़ और गर्ल्स 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा रश ना लगे, जम इकट्ठा ना हो, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और अरना बड़ी एक्साइटेड है, वो कह रही है कि आज न सिर्फ इन बच्चों के साथ हमने टाइम गुजारना है, बल्कि ये कह रही है कि खेल वेल भी खेलने हैं। हाँ, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद खेलेंगे। अभी हम बच्चों से बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे इनकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या रूटीन है, क्या करते हैं, किस तरह से इनके दोस्त आपस में ये लोग गेम्स खेलते हैं। सो कौन सा बच्चा बात करेगा? दिस इज वन ऑफ द प्ले एरियाज जिस वक्त हम खड़े हैं, और थोड़ा सा अगर कैमरा आपको दिखाई, पीछे पूरी बिल्डिंग है, इसमें क्लासरूम्स हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। और जैसा कि हमने बड़ा आम नुक्ता अरमला डिस्कस किया था कि सिर्फ तालीम की जगह नहीं है, तरबियत की जगह भी है। बहुत छोटे बच्चे भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑलरेडी। कौन बात करेगा? क्या नाम है आपका? फरमान अली। यहाँ पर कितने टाइम से हो आप?
मुझे 2 साल होने लगे हैं। 2 साल हो गए हैं, तो दोस्त बन गए यहाँ पे? कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे? कैसा माहौल है? कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। क्या रूटीन होती है? सुबह कितने बजे उठते हो? कब कब पढ़ते हो? क्या क्या? उठते हैं 6 बजे और नमाज पढ़ते हैं और फिर वाह। थोड़ी देर बाद वर्दी पहनते हैं, फिर खाना खाने जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर 1 बजे छुट्टी होती है, फिर नमाज पढ़ के वर्दी उतारते हैं, फिर नमाज पढ़ के आते हैं, फिर खाना होता है। जबरदस्त। और आधे बच्चों का रोज़ा होता है तो वो खाते नहीं, इसलिए फिर ना शाम अब इफ्तारी होगी थोड़ी देर तक। हाँ। और इसके बाद ना अच्छा ये बताओ कि खाना जब मिलता है तो यहाँ पे पसंद नखरे कर लेते हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना? फिर सब कुछ अच्छा आता है। सब अच्छा, सबको क्या पसंद क्या है? अब बाकी क्या बच्चों से भी बात हाँ, करते हैं ना चलो। जरा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम ये बताओ कि खुश हो? जी। सही अच्छी गुजरी है जिंदगी यहाँ पे? कब से हो यहाँ पे? मुझे 4 माह हो गए हैं। 4 माह हो गए हैं। अच्छा, तो इससे पहले अम्मी अब्बू के साथ थे? अम्मी अब्बू नहीं है आप? मम्मा है, अबू नहीं। मम्मा है, अब्बू नहीं है। तो मिलने आती है मामा? जी। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, ये हमें बड़ा एक स्टाइलिश सा बच्चा हमें नजर आ ओए रहा है। होए। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? अली अकबर। अली अली अकबर। बड़ा अकबर, खूबसूरत बहुत नाम है प्यारा आपका। नाम है। तो आप यहाँ पे कब से? 2 साल हो गए। बोर तो नहीं होते यहाँ पे? शाम के वक्त क्या करते हैं यहाँ पे? सोते हैं, खाना सोते हैं? शाम के जल्दी सो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप किस क्लास में हो? प्रेप आप प्रेप में। तो बड़े होके क्या बन? फौजी। फौजी बनना है? आपने क्या? मैंने भी फौजी बना। सारे फौजी बनोगे या कोई और मुख्तलिफ भी? आप क्या बने? वो कमांडो। बनेगा, वो भी फौजी फौजी होते में होता जी आप ये तुम आ जाए। है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी जी, मेरे पास आपने क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। अच्छा आपने क्या? डॉक्टर। कब से हो यहाँ पर? 3 महीने का। हाँ 3 महीने का। 3 महीने हो गए, मजा आ रहा है यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे दोस्त बना लिए आपने? कितने दोस्त बने? सबसे अच्छा दोस्त कौन सा बना आपका? वो साथ। ये बताएं कि आपको घर याद आता है यहाँ पे या अच्छा माहौल है? नहीं आता। खेल खेलते हैं यहाँ पे आप? क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। और बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। फौजी और बनना स्कूल तो आप जाते हैं ना? स्कूल किस क्लास में पढ़ते हैं आप इस वक्त? जा रहे हैं नसरी। नर्सरी में जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साद। आप क्या करते हैं? मैं इसका दोस्त हूँ। आप इसका दोस्त हैं? बस दोस्ती करते हैं आप? पढ़ते नहीं है? ये पढ़ते हैं। किस क्लास में आप? मैं 5th हूँ। तो वो तो फौजी बनेगा, क्या आपका क्या इरादा है? मैं इंजीनियर तो बनूंगा। वो फौजी होगा, आप इंजीनियर होंगे, फिर तो तो फिर तो दोस्ती अलग-अलग हो जाओगे। अलग-अलग हो जाओगे। फिर क्या करोगे? दोस्ती टूट जाएगी। आएंगे। अच्छा, मिलने आएंगे। इधर ही मिलने आओगे दारुल शफकत में? यहाँ पे आपका सबसे पसंदीदा आदमी कौन है जो आपको बहुत पसंद है इस पूरे इदारे में? टीचर कौन से वाले? उनका क्या नाम है? असगर साहब। असगर असगर साहब। साहब। चलो जी, असगर साहब आपके हक में वोट आ गया। साद को बहुत पसंद है। हम इन तमाम बच्चों से बात करें, इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि एक तो आपको ये माहौल दिखाना, जिस माहौल के अंदर ये बच्चे रहते हैं, जिस माहौल के अंदर ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, और दूसरा ये कि इस इदारे की काबिलियत भी आपको बताना कि वो इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को किस तरीके से लेकर चल रहे ये हैं। भी बड़े एजाज की और बड़ी काबिलियत। उनका खाना पीना, रहन सहन, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर अपनी रूटीन सेट की हुई है। जितने बच्चों से हमने बात की उनकी एक प्रॉपर पैटर्न सेट है कि वो सुबह उठते हैं, नमाज का एलिमेंट, दीनी हवाले से भी इनको उनकी मुकम्मल तरबियत की जा रही है। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला ने इनको जहाँ इतनी बड़ी नेमत, वालिदैन की नेमत से महरूम किया, वहीं उनको अंदाजा साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो मैं चाहता हूँ जरा बच्चों का कोई टैलेंट सामने लेके आया जाए, जरा देखा जाए Yes. कि किस बच्चे में क्या, तो किस बच्चे में टैलेंट है भाई? कोई नात, कोई ओए आगे आगे आ जाइए। तलावत वो करेगा नात। आपका क्या नाम है? हसन। एहसन, आप क्या पढ़ते हैं? क्या सुनाएंगे? तलावत। तिलावत तिलावत सुनाएंगे। चले मैं सुनाएंगे। माइक पकड़ता हूँ, आप सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये नात कौन पढ़ेगा? आइए 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 मैं कहीं पीछे रह सब गई हूँ, इन बच्चों चलो। के लिए मैं पीछे रह गई। चलें, आपका क्या नाम है? आगे आगे सादुल्लाह। सादुल्लाह हमारे साथ है और सादुल्लाह नात पढ़ेंगे। जी साहब। चलो साहब। अलिफ अल्लाह की कश्ती में मेरा महबूब बेटा है, कभी हंसता कभी रोता मेरा दिल टूट जाता है। उठो बहनों उठो भाइयों, खुदा के पास जाना है, खुदा को मुंह दिखाना है। ज़मीन पे ज़लज़ला होगा, सितारे टूट जाएंगे, बेटी माँ की होगी, बेटा बाप
कहोगा पढ़ो ला इलाहा ला इल्लल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब, बच्चों से बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हमने कहा, लेकिन अभी हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम यहाँ के जो इंतजामी मामलात हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, चेयरमैन दारुल शफकत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आप देखते और ये भी रहिए, जानने की कोशिश करेंगे कि वसाइल कैसे मैनेज होते हैं, ओवरऑल इंतजामी मामलात को देखेंगे। लेकिन वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान। तकरीबन इस वक्त हमारी 300 बच्चों की कफालत हम कर रहे ठीक है। हैं, जिसमें बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो हम उनकी रिहाइश, खाना पीना का लुक आफ्टर करते हैं। ठीक। उसके बाद हम उसकी स्कूलिंग का इंतज़ाम करते हैं, और स्कूलिंग के बाद कॉलेजेस, हमारे पास 18 अदारे हैं। अच्छा। जिसकी के ये है कि लॉ कॉलेज तक, इंजीनियरिंग कॉलेज तक हमारा जो सिस्टम है, कोलैबोरेशन है जी आपके है। साथ। हमारा अपने अदारे जो हैं वो इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन, कूपर रोड ओके। ख़वातीन का, और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड और सिविल लाइन, सही। ये भी हमारे तीनों अदारे थे। ठीक है। लेकिन नेशनलाइज होने के बाद अभी तक गवर्नमेंट ने हमें वापस नहीं किए, लेकिन सही। इसके बावजूद हम 18 अदारों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक। तो बच्चों की स्टेप बाय स्टेप हम तरबियत करते अच्छा, हैं। ये जो आपने स्टेप्स का जिक्र किया, जैसे कि इट्स बीन मोर देन 137 साल तकरीबन बनते हैं ये। जी जी। इसमें कम से कम 5 से 6 नस्लें बनती हैं जो कि तैयार हुई हों और वो अमली तौर पे ज़िंदगी में गई हों। तो कहाँ बच्चे स्टैंड करते हैं जो यहाँ से निकले हैं, वो 4-5 नस्लें जो निकली हैं यहाँ से, उनके हवाले से? जी जी, मैं करूँ कि जो बच्चा ज़ाहिर है कि स्कूलिंग से लेके आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक हम उसकी कफ़ालत करते हैं। यूनिवर्सिटी चूँकि हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हमने चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो तो जितना चाहे पढ़े, हम उसकी कफ़ालत करते हैं। उसके तमाम वाजिबात और फ़ीसें वगैरह हम खुद अदा करते हैं। जो हमारे अदारे हैं वो तो हैं ही, उसमें तो कॉलेज, बच्चियों का कॉलेज भी है गार्डन टाउन अतातुर्क ब्लॉक में। उसके अलावा हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो जो बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है और हम उसकी कफ़ालत करते हैं। उसके बाद उसकी जॉब तक अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चियों की शादियों तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पॉन्सर्स के हवाले से ऑब्वियसली अब ये इदारा, जिस तरह से आपने कहा, बहुत सारे बच्चों को केटर करे, 300 के करीब अभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी जो अखराजात का मामला है वो किस तरह से हैंडल किया जाता है? देखिए, ये चूँकि हमारा गवर्नमेंट के साथ हम कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली, ठीक। तो ये जो हमारे मेंबरान हैं वो तकरीबन हमारे 75 लाहौर से हैं, ठीक है। और 25 बाहर से हैं। अच्छा, तो ओवरसीज। ये जी जी, और ओवरसीज में भी उसमें शामिल है। तो ये जो 100 की एग्जेक्टिव कमेटी है हमारी, जो जनरल काउंसिल है, जिसको हम जनरल काउंसिल भी कहते हैं, तो ये सारा वो मैनेज करते हैं। मुख्तलिफ हम जो हमारे सदर हैं वो मुख्तलिफ कमेटियाँ बना देते हैं। ठीक। स्कूल की, कॉलेज की, दीनी कमेटी है, हमारी लॉ की कमेटी है, पॉलीटेक्निक की कमेटी है। तो ये सारी कमेटियाँ जो हैं वो उन 100 लोगों में से चुन के तो वो इसको रन करते ये हैं। तो बहुत बड़ा खर्च है इसके ऊपर, इसके लिए तो बड़े वसाइल चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर्स कितना खर्च एक साल का ये आता है? और ये तकरीबन हमारा जी करोड़ों रुपए पे जाता है खर्चा भी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इनकम भी। हम कोई ये अदारे जो है वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलाते हैं कि हमारा जो इनकम का ज़रिया है जी। वो है हमारे जो असासे हैं, हमारे जो लोगों ने, हमारे जो मेंबरान ने, जो हमारे एग्जेक्टिव कमेटी ने पहले और अब तक जो असासे हमें देते हैं, जो ज़मीन हमें देते हैं, कोई मकान दे देता है, कोई इस तरह कंस्ट्रक्शन करके हम उसके फिजिबल बनाते हैं, उसके किराए आते हैं। तो उससे ये सिस्टम आपका उससे चल, सारा ये ठीक है। सिस्टम जो है हम चला। जो लोग कुछ चैरिटी या डोनेशंस की जानिब अभी नहीं हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जैसे इदारे हैं तो बड़े अच्छे लेकिन बड़े कम, तो कुछ कहना चाहें आप इस प्लेटफॉर्म? मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके खुद अपनी आंखों से
बच्चों को भी देखा, बच्चे कैसे रह रहे हैं उनको भी देखा। इन बच्चों की जब कफ़ालत हम करते हैं तो यकीन माने कि इस तरह करते हैं कि जैसे अल्लाह को हम राज़ी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। मैं बहुत शुक्रगुजार Thank हूँ you। आपका, आपकी पूरी टीम का, बहुत और शुक्रिया। आपके जो मालकान हैं उनका भी, जो घर बैठे स्वाब ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी हम आपकी मुलाकात और बच्चों से भी करवाएंगे, कुछ गेम्स हमने प्लान किए, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर नमज़ा। हम इस वक्त दारुल शफ़क़त के अंदर मौजूद हैं और बच्चों के साथ ओवैस की आपकी मुलाकात भी करवानी है। एक बड़ा दिलचस्प तारीखी लिहाज से एक हकीकत है जो हम बताना लाजमी समझते हैं। कहा जाता है कि 1885 में इसी अंजुमन हिमायतुल इस्लाम ने, जब इनके पास वसाइल नहीं थे और वसाइल को मीट करने के लिए मुख्तलिफ घरों के अंदर मिट्टी के बर्तन रखवाए और मुख्तलिफ ख़वातीन को ये कहा गया कि जब भी वो आटा गूंदें तो एक मुट्ठी आटा उस मिट्टी के बर्तन में डाल दिया करें और फिर वो आटा इकट्ठा करके बेचा जाता था और उससे इस इदारे के वसाइल चलाए जाते थे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और पुरानी बात हमने आपको बताई है। बच्चों से तुम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों में एक बहुत ही जानी पहचानी शक्ल है। जानी पहचानी कौन है? बल्कि हमारी एक्सप्रेसो का बड़ा अहम हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? गुड टू सी यू। आप यहाँ पे कैसे? देखिए, एक तो मुझे मालूम हुआ कि आप लोग आ रहे हैं, ठीक हो गया। और मुझे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे गिट्ठन टप्पा कोई गेम है जिसकी मैं अभी 8th या 9th स्टेज से पार कर लिया। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन नहीं, मैं नहीं पार कर रहा, मैं तो सीख रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये कोई अभी 9th स्टेज है। अच्छा। और आप आए हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम, ये तो बहुत ही तवील सी एक गेम लग रही है और बड़ा, लेकिन अच्छा, ये तो चले गेम भी हमने वैसे बच्चों की चूंकि दिखाई भी और दिखा भी रहे हैं, लेकिन वकार भी चूंकि हमें यहाँ पे मिल गए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इनकी मौजूदगी से हम फ़ायदा ना उठाएं। आपने यहाँ का माहौल कैसा पाया? सिंस आपने बहुत पढ़ा भी है, लिखा भी है, ऐसे बच्चों की किफ़ालत के ऊपर और ऐसे बच्चों के लिए जो तंजीमें काम करी हैं, तो वकार भी कैसा तजर्बा आपका रहा और कैसे देखते हैं आप इस तंजीम को और इस जगह? जुमले में कहूँ ना, सिर्फ एक जुमले में, तो मैं जब आया हूँ यहाँ पे एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं। मुझे सारे बच्चों में वो बच्चा नजर आया, वो बिल्कुल आराम से खेल रहे हैं, कोई ऐसा दुनिया से बेखबर खेलते हुए कोई इस तरह का ड्रेस कोड भी नहीं है, स्माइल है, खुश हैं, हर कोई अपना खेल रहा है। अभी ये जो बच्चा, ये ग्रुप है, ये गिट्ठन टप्पा खेल रहे हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन इनके अंदर वो जो बच्चा है, यानी उस आप किसी चेहरे पे पुख्तगी नजर आपको नहीं आ रही, वो वो कोई मासूमियत जिसको कहते हैं है। ना, चेहरे के खतूत गिरे हुए नहीं मिलेंगे। हाँ। ठीक है, आंखों में उदासी नहीं मिलेगी। उदासी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर वो बच्चा कायम है, ये खेलते हैं, इनको शायद मुकम्मल तौर पे आज़ादी है इस तरीके से। तो ये तो ये सबसे अच्छी बेस्ट बात है। अच्छा वकार भी, ऑब्वियसली हम इस तरह के इदारों के हवाले से तो बात कर रहे थे, जब यहाँ भी आई बहुत कदीम इदारा है और अनफॉर्चुनेटली जब हम बात भी कर रहे थे तो हुकूमती सरपरस्ती नहीं है इनके लिए, लेकिन स्टिल बहुत सारे इदारे अपने ओन पे, जैसे अंजुमन हिमायत इस्लाम की हम बात करें, दारुल शफ़क़त है, यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चों को केटर कर रहे हैं। हुकूमती सरपरस्ती होना ऐसे इदारों के लिए और हुकूमती सतह पर इस तरह के इदारों का होना कितना ज़रूरी है? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है कि स्पेशली जो पिछले 20, 25, 3-4 दहाइयाँ हैं, उसके बाद शायद हमारी हुकूमत से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अब तो होनी भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही सीरियस तरीन मसला है और जिस तरीके से हमारी हुकूमत की या हमारी अपनी गफलत है, यानी पाकिस्तान में अगर 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो ये बजाते खुद बहुत बड़ी खौफनाक बात है। और ये अगर इन इदारों को थोड़ी देर के लिए निकाल दें, थोड़ी देर के लिए, जो बड़े बड़े NGOs हैं, ये बड़े बड़े इदारे हैं, जिस तरह अंजुमन हिमायत इस्लाम है, जिस तरह अल-खिदमत है, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, उनको अगर निकाल दें तो फिर वो फिगर जो है, जो 2 करोड़ 30 लाख वाला है, वो कहाँ जाता है? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बच्चे तो जो हैं वो इन्हीं इदारों ने संभाले हुए हैं। अच्छा, आपने जो कि बात की है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, इनफैक्ट वो लोग ही ऐसे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि इन इदारों को संभाले हुए हैं और उनको चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनके पास ये डायरेक्शन नहीं है, बताओ, वो करना चाहते हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट। हमारी सोसाइटी में तो आपको मालूम है बहुत ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं। आपके ख्याल में उनको कैसे आगे आना चाहिए? उनके लिए कोई मैकेनिज्म आपके जहन में हो जिससे ऐसे इदारों की हिमायत हो या वो खुद से कुछ करें? मेरा ख्याल है कि इस पर तो बाकायदा इवन हुकूमती इदारे जो हैं वो पूरी एक फहरिस्त भी शाया करते हैं कि किन किन को आप मदद कर सकते हैं। मतलब आप किसी ऐसे को ना मदद करें जिसका गलत इस्तेमाल हो, जिस तरह कालादम है या जिस तरह। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में जिस लेवल पे काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपको यानी ये ढूंढने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे
मैं अगेन कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जितने भी इदारे हैं इनका काम सिर्फ बच्चों के हवाले से नहीं, साफ़ पानी के हवाले से, हॉस्पिटल्स या सेहत के हवाले से, इनके काम अगर आप निकाल दें तो जो बाकी मुल्क का मंजरनामा आएगा सामने वो एक्चुअली आपको हुकूमत की कारकर्दगी बताएगा। ये तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत बैलेंस किया हुआ है। तो मैं इनके चेहरे देख रहा हूँ, इनके चेहरे पे मुस्तकबिल की एक नवीद भी है और उम्मीद भी है। मैं एक बात जरूर करूंगा कि डॉक्टर राबिया की पिछले दिनों एक पोस्ट वायरल हुई होगी, आपने शायद देखी होगी। ईदी साहब के जो बच्ची है, ईदी बेबी, और वो अमेरिका से स्कॉलरशिप और कितनी उन्होंने कामयाबी हासिल की। इन तमाम बच्चों के अंदर वो डॉक्टर राबिया जैसा पोटेंशियल सेम पोटेंशियल है। अच्छा वकार भाई, यहाँ एक गेम चल रही थी, अब इस गेम के बारे में ये बच्चा हमें बताएगा। हाँ बताएं जरा, क्या गेम है ये? ये देखें, ये पहले एक हाथ रखते हैं, फिर एक आता है जंप लगा देता है, फिर जब उनकी टीम पूरी हो जाती है फिर दूसरा रखते हैं। अच्छा। फिर होता है, फिर ऐसे ऐसे करके 4 रखते हैं, चारों हाथ। तो इसका क्या नाम है इस गेम का? गिट्ठा टप्पा। गिट्ठा टप्पन। ओके। टप्पा भी होता है। 4 के बाद एक और भी अगली बस। ओए अब होए इसके बाद कैंची होती है। ये कैंची है। अच्छा, कैंची, ये कैंची चल रही होती है। हाँ कैंची, और ये काट भी सकती है। अच्छा, उसके इसकी बाद टीम पूरी। फिर जूती, जो आएगा वो जूती रखती हुई ऊपर से हाँ, जंप ऐसे करेगा। आएगा। अच्छा चलो, ये भी जरा मैं करके दिखाएं। ये करके दिखाओ जरा कोई जूती वाला हमें। करके दिखाएं। चलो जी, चलो जी। ये ओए होए होए, अब दोबारा से यहाँ से जाओ जरा। ये अच्छा उतारनी भी है। अच्छा, तो भाई। इसमें जीत हार का फैसला कैसे होता है? जीत हार का एंड पे आता है। माइक पे माइक। एंड पे आता है ताला। अच्छा। ऐसे 2 आदमी ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, जरा ठीक कैमरे है, में दिखाएं। आगे से। कैमरे में दिखाएं। हट जाओ बच्चों। ये ताला ऐसे देखें। ऐसे पकड़ते हैं, जो टीम उधर कर रही होती है ना, वो एक उनका आदमी आता है, वो इसे तोड़ता है। अगर टूट गया तो उनकी टीम दोबारा आ जाएगी, अगर ना टूटा तो वो हार कौन जाएगी। सा बच्चा है जो ताला तोड़ सकता है? ऐसा नहीं। चलो चलो चलो, हम पीछे हो गए। हाँ, हम बस पीछे। एक बच्चा ताला तोड़ेगा। चले जी, ताला तोड़ने का मजा। ये आखिरी स्टेज है इसकी। बेटा आगे से हटे। चले चले जी, कौन तोड़ेगा? चले, एक एक ये। ओ, नहीं टूटा। हटे हटे। ये तो बड़ी खतरनाक गेम चल रही है। आखिरी ट्राई जी, ताला जी। जगह से हिल जाए तो आउट हो जाते हैं जी। जगह से नहीं हिलना। अच्छा, जगह से नहीं हिलना, ये भी इसका। ओ नाज़रीन, इस वक्त हम कहना चाहिए कि लाहौर की सबसे बड़ी रेस करवाने लगे और लाइटर नोट। ये सब बच्चे हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं और पीछे ये हमारे क्यू का वेट भी नहीं कर रहे, भाग रहे। भी नहीं करे, भागने के लिए बेताब है। हम देर नहीं लगाएंगे, देखेंगे ये बच्चे कितने तेज है, कैसे भागते हैं। मैं 3, 2, 1 करूंगा, पहले नहीं भागना। जो पहले भागेगा वो बाहर हो जाएगा। सो 3, 2, 1 गो। वो पहले भाग गए। ओए होए। आधे में से ये जनाब एक क्या कहना चाहिए, रैप मुकम्मल हुआ पूरा। मुकम्मल हो गया और यहाँ पे रेस चलती रहेगी। हम नीचे ना आ जाए इनके भागने दौड़ने की, इसलिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो खैर रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शफ़क़त पिदरी की इससे बड़ी अहमियत और क्या हो सकती है, और इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है, जिससे अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महरूम तो रखा, लेकिन जब उनको नबूवत का दर्जा मिला तो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने करीब उसी शख्स को बताया जो यतीमों पर रहम करता है। आप भी जो लोग अपने घरों पे देख रहे हैं, हमने एक छोटा सा एहतमाम, एक छोटी सी काविश है हमारी एक्सप्रेस टीम की, लेकिन बच्चों के साथ न सिर्फ वक्त गुजारे बल्कि इनको ताइफ भी दें। आप भी जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, अपने तय ज़रूर इसका एहतमाम जहाँ भी हो सके, जितना हो सके अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर रखें। और हम पूरी टीम का मतलब है, हमारे इंटर्न्स हमारे साथ हैं, हमारी प्रोडक्शन स्टाफ हमारे साथ है, सबका हिस्सा है। तो अभी हम इनको गिफ्ट देते हैं। इनकी एक्साइटमेंट वो इतनी देर से इंतजार करें, ऐसे नहीं हम उनको करने देंगे। चलें जी, ये वकार भाई आप ही स्टार्ट करें। ये बच्चे हमारे साथ, और ये नर्सरी के बच्चे हैं, इनको ये बेटा आए आप आगे, ये आपका तोहफा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अच्छा नहीं लग रहा आपको असली में? हाँ, ऐसे स्माइल करनी है। ये और उधर कैमरे की तरफ देखें, ऐसे बाय बाय कर दो। ये आपका वो वाला, हाँ। ये वाला जो दे रहे हो। जी लो।
ये लो डॉन आ गया। डॉन, चलो जी। चले जी, आज ही आते ये- जाते जाते चले। ये लो, ये आपका हुआ। यू वेलकम। तो नाजरीन, ये बेसिकली एक कोशिश है हमारी, एक एफर्ट है, और ये एफर्ट इसलिए है जहाँ जहाँ पे भी हमें देखा जा रहा है, वंस अगैन हम इस प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं कि प्लीज़ आप अपना हिस्सा ज़रूर मिलाइए, और अल्लाह करे हमारी ये कोशिश भी अल्लाह कबूल फरमाए आमीन, और इससे आमीन। सत्य हमारे मुल्क की जो मुश्किलात है वो आसान हो। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये इदारा इन बच्चों की देखभाल कर रहा है, ये पाकिस्तान का बेहतरीन मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक आम हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह, और इनके चेहरे पे जो और मुस्कुराहट है, एक्साइटमेंट देखने वो आप वाली है देख ही सकते हैं। जबरदस्ती। हमने यहाँ तहाइफ तो दे दिया है, अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि अफ्तारी का वक्त हो चुका है। हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ अच्छी यादें हमने भी बनाई। इफ्तारी का एहतमाम भी किया हमने। यस, तो अभी हम अंदर जाएंगे, अफ्तारी करेंगे। वैसे तो यहाँ पर रोज अफ्तारी का इख्तिमाम किया जाता है, लेकिन क्योंकि आज एक्सप्रेसो की टीम यहाँ पर आई थी और हमने यहाँ पे अफ्तारी का इख्तिमाम किया है कि हम इनके साथ अफ्तारी करेंगे। अफ्तारी दी जा चुकी है तो हम भी इनके साथ मिलकर अफ्तारी करते हैं।